नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत ज्ञान क्लासेस में। आज हम लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो ये सवाल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस रहते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपका एक भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेशन। तो क्वेश्चन है आप लोगों का, रसायन विज्ञान में निलंबन क्या है? रसायन विज्ञान में निलंबन क्या है? तो ये हो जाएगा बड़े कणों वाला एक विषमांगी मिश्रण। बड़े कणों वाला एक विषमांगी मिश्रण सही होगा, ऑप्शन बी इसका सही होगा। ऑप्शन बी, बड़े कणों वाला एक विषमांगी मिश्रण है निलंबन। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण अपने कार्य पद्धति के लिए धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है? धारा के तापीय प्रभाव के लिए उपयोग नहीं करता है, प्रभाव का उपयोग नहीं करता है। तो ये विद्युत गीजर जो है कि तापीय प्रभाव का उपयोग करता है, विद्युत इस्त्री भी तापीय प्रभाव का यूज करता है, विद्युत फ्यूज भी तापीय प्रभाव का उपयोग करता है, लेकिन विद्युत मिक्सर ग्राइंडर जो कि है कि विद्युत तापीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी सही होगा इसका, विद्युत मिक्सर ग्राइंडर। अगला देखिए, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी का वर्णन करने के लिए क्या आवश्यक है? किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी का वर्णन करने के लिए क्या आवश्यक है? दूरी का वर्णन करने के लिए केवल संख्यात्मक मान जो इसका परिणाम है, केवल संख्यात्मक मान जो इसका परिणाम है। तो सही हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, केवल संख्यात्मक मान जो इसका परिमाण है। अगला देखिए, कौन सा कोशिका अंगक एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त करने के लिए उत्तरदायी है, जो एक जंतु कोशिका में विभिन्न चयापचयी कार्यों को सक्षम बनाता है। तो एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त करने के लिए हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया का ऊर्जा का पावर हाउस भी कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला देखिए, मिमोसा पुडिका छुई मुई का पौधा स्पर्श उद्दीपन को संपर्क बिंदु में संचलन के लिए उत्तरदायी प्रेरक कोशिकाओं तक किस प्रकार प्रसारित करता है? तो इसका हो जाएगा सामान्य पादप कोशिकाओं के बीच पारित विद्युत और रासायनिक संकेतों के माध्यम से। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी। अगला देखिए, जब एक छात्र एक बीम को उत्तल लेंस से फोकस दूरी के दोगुने से अधिक दूरी पर रखता है तो किस प्रकार का प्रतिबिंब निर्मित होता है? तो उत्तल लेंस में दोस्तों होता है, उत्तल लेंस में हो जाएगा वास्तविक उल्टा और बीम से छोटा। ऑप्शन सी सही आंसर होगा इसका, ऑप्शन सी, वास्तविक उल्टा। जब भी दोस्तों वास्तविक होगा तो उल्टा होगा, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और जहाँ पर भी आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो वो सीधा होगा, आभासी होगा तो सीधा हो जाएगा। अगला देखिए, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन मनुष्य के निम्नलिखित में से किस अंग से स्रावित होता है? टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन मनुष्य के निम्नलिखित में से किस अंग से स्रावित होता है? तो टेस्टोस्टेरोन वृषण से स्रावित होता है, टेस्टोस्टेरोन वृषण से। ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन डी। अगला देखिए, पीएच स्केल की रेंज क्या होती है? पीएच स्केल की रेंज होती है 0 से 14। पीएच स्केल की रेंज होती है 0 से 14। ऑप्शन डी सही होगा इसका। अगला देखिए, जीवों में आनुवंशिक विविधता का महत्व यह है कि यह जीवित रहने की संभावना को बढ़ाता है। यह जीव के जीवित रहने की संभावना बढ़ाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। अगला देखिए, संक्षारण समानता किस रूप में देखा जाता है? संक्षारण समानता किस रूप में देखा जाता है? तो लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना संक्षारण के रूप में देखा जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा, ऑप्शन ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा संरक्षण के नियम का परिणाम नहीं है?
तो एक संवृत्त प्रणाली में कुल ऊर्जा स्थिर रहती है, तो ये तो सही बात हो जाएगा। गतिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, ये भी सही है। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जाता है, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन डी इसका सही नहीं है। ये एक संवृत्त प्रणाली की कुल ऊर्जा बढ़ाने के लिए ऊर्जा का सृजन किया जा सकता है, ये इसका सही आंसर होगा, इसका ऑप्शन डी। अगला देखिए, 100 हर्ट्ज वाली ध्वनि की तुलना 500 हर्ट्ज वाली ध्वनि से की जाती है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 500 हर्ट्ज वाली से तुलना की जाएगी तो 500 हर्ट्ज वाली ध्वनि की पिच उच्च होती है, 500 हर्ट्ज वाली ध्वनि की पिच उच्च होती है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति लोहे के संक्षारण को सबसे प्रभावी रूप से तीव्र करेगी। कौन सी स्थिति लोहे के संक्षारण को सबसे प्रभावी रूप से तीव्र करेगी। तो घुले हुए लवणों वाली आर्द्र वायु के संपर्क में लोहे का पृष्ठ, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा इसका। घुले हुए लवणों वाले आर्द्र वायु के संपर्क में लोहे का पृष्ठ, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए। अगला देखिए, घरेलू सर्किट में भू संपर्क तार यानी अर्थ वायर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। अर्थ वायर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो विद्युत आघातों से बचाना, अर्थ वायर का मुख्य उद्देश्य होता है विद्युत आघातों से बचाना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विद्युत आघातों से बचाना। अगला देखिए, 196 kg का अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर खड़ा है, चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा। जी बराबर दिया है 10। तो भार निकालने के लिए पहले निकालेंगे हम लोग W बराबर mg से, W बराबर mg। m का मान दिया है आपका 96 kg, ठीक, 96 हो जाएगा यहाँ पे। g का मान दिया है 10, तो ये आ जाएगा 960 आ गया। अब पूछा है चंद्रमा पर भार, तो पृथ्वी के भार का 1/6 हम लोग कर देंगे यहाँ पर, तो चंद्रमा पर भार आ जाएगा। 6 से काटिएगा ये तो 16 बार में जाएगा 96, तो हो जाएगा 160 न्यूटन। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका, ऑप्शन बी 160 न्यूटन। अगला देखिए, कार्बन परमाणु का कौन सा गुण एक कार्बन परमाणु को अन्य कार्बन परमाणु के साथ आबंध बनाने में सक्षम बनाता है। तो इसका हो जाएगा श्रृंखलन, ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन डी श्रृंखलन। कार्बन परमाणु का कौन सा गुण एक कार्बन परमाणु को अन्य कार्बन परमाणु के साथ आबंध बनाने में सक्षम बनाता है। तो वो होता है श्रृंखलन गुण, श्रृंखलन। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कण द्रव्यमान संख्या में योगदान देता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी सही होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन द्रव्यमान संख्या में योगदान देता है। अगला देखिए, परमाणु द्रव्यमान की सही परिभाषा क्या है। परमाणु द्रव्यमान की सही परिभाषा क्या है। तो परमाणु द्रव्यमान की सही परिभाषा हो जाएगा, यह कार्बन 12 परमाणु का सापेक्षिक द्रव्यमान होता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए होगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बन 12 परमाणु का सापेक्षिक द्रव्यमान होता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन संतृप्त है। तो दोस्तों इसके लिए हम बताए थे, आप लोगों को एक ट्रिक बताए थे, जिस भी हाइड्रोकार्बन के अंत में ANE एक होता है, ENE होता है, एक होता है YNE। तो जहाँ पर भी ANE आएगा वहाँ पर संतृप्त होगा, ANE आएगा तो संतृप्त होगा, ENE और YNE आएगा तो असंतृप्त होगा। तो इसमें देखिए, प्रोपीन में आएगा लास्ट में ENE, ब्यूटीन में ENE आएगा, बेंजीन में भी ENE आएगा, लेकिन ब्यूटेन में लास्ट में आएगा आप लोगों का ANE। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्यूटेन। अगला देखिए, 5 kg द्रव्यमान का का एक पिंड 2 मीटर पर सेकंड के त्वरण से गतिमान है, इस पर कार्यरत बल कितना होगा। तो कार्यरत बल का फार्मूला हो जाएगा, F बराबर होता है ma, तो m का मान दिया है आपका 5 kg, a का मान दिया है 2, आपस में गुणा कर दीजिए, 5 दूना 10 हो जाएगा, 10 न्यूटन सही ऑप्शन हो जाएगा, 10 न्यूटन, ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी। अगला देखिए,
एक गांव जो नियमित रूप से सूखे से जूझता है, वह शुष्क मौसम के लिए कृषि क्षेत्र की सिंचाई हेतु जल का भंडारण करना चाहता है। कौन सा तरीका सबसे अधिक सहायक होगा? कौन सा तरीका सबसे अधिक सहायक होगा? तो इसमें दिया है ऑप्शन ए दिया है पीड़कनाशी का छिड़काव, ये तो होगा नहीं। स्प्रिंकलर सिंचाई, ये भी नहीं होगा। वर्षा जल संचयन और जल संभर प्रबंधन, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका, ऑप्शन सी। वर्षा जल का संचयन करेगा, जल संभर प्रबंधन होगा। अगला देखिए, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। तो उत्तल दर्पण में होता है आभासी और सीधा। उत्तल दर्पण में आभासी और सीधा होता है। उत्तल दर्पण में आभासी और सीधा, ऑप्शन बी सही आंसर होगा इसका, ऑप्शन बी। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा बनता है, ठीक। और वास्तविक और उल्टा जहाँ भी रहेगा, वास्तविक और उल्टा अवतल दर्पण में हो जाएगा। अवतल दर्पण में हो जाएगा वास्तविक और उल्टा, अवतल दर्पण में बनेगा अवतल। अगला देखिए, पादपों में प्रजनन की एक विधि के रूप में खंडन का क्या लाभ है? पादपों में प्रजनन की एक विधि के रूप में खंडन का क्या लाभ है? तो खंडन यानी फ्रेगमेंटेशन से तीव्र गुणन लाता है, तीव्र गुणन लाता है, तीव्र गुणन लाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए। अगला देखिए, फ्लोएम का कौन सा घटक, फ्लोएम का कौन सा घटक मूलतः भोजन के स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार है? भोजन के स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार है, तो सीव अवय, सीव अवय, सीव एलिमेंट, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला देखिए, अवर्ण लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट, अवर्ण लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट निम्नलिखित में से किस अंग का होता है? किस रंग का होता है? किस रंग का होता है ल्यूकोप्लास्ट? निम्नलिखित में से किस रंग का होता है? तो ल्यूकोप्लास्ट यानी अवर्णीय लवक को कहते हैं हम लोग सफ़ेद होता है, सफ़ेद। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सफ़ेद। तो दोस्तों, आज हमने रेलवे ग्रुप डी के इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे। अगर आपको क्वेश्चन यूजफुल लगे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही रोज़ प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल भारत ज्ञान क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर नई PYQ वीडियो आपको सबसे पहले मिले। नीचे कमेंट करके बताएं आज आपने कितने सवाल सही किए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और धमाकेदार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट के साथ।